हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गणगौर माता की विदाई या उनका विसर्जन आप कैसे कर सकते हैं। आप घर पे विसर्जन कैसे करेंगे वो भी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और अगर आप बाहर जाके विसर्जन करते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये सुहाग जल बनाना बताया था। मेरी वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो में मैंने पूरी तरह बता रखा है आपको सुहाग जल कैसे बनाएंगे और कैसे माता का आरता करना है, किस तरह से गणगौर पूजनी है। तो आप उस तरह से जब इस विधि से पूरी तरह से पूज लेंगे, उसके बाद आप कथा कहेंगे। कथा की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप जाके सुन सकते हैं वहाँ पे कथा। और माता की कथा सुनने के बाद क्या होता है, फिर हम एक बार तो जल दे देते हैं। उसके बाद शाम को जब हम 4 बजे माता को पानी पिलाएंगे, तो गणगौर मैया को इस तरह से देखिए छल्ले में, ऐसे लोटे में हल्का सा पानी लेते हैं, एक बूंद जो आएगी वो पानी पिलाते हैं। ईश्वर भगवान को पिलाएंगे, गणगौर माता को पिलाएंगे, और फिर ये जो हमने सुहाग जल बनाया था इससे आरता करते हैं। शाम का आरता जो है वो सुहाग जल से ही होता है माता का। तो सुहाग जल से इस तरह से हम आरता करेंगे। जो जोत से आरता होता है वो हमारा सुबह के टाइम पे होता है, जब हम गणगौर पूजते हैं। और अब जब माता का विदाई का टाइम आ गया है, तो हम इस तरह से माता का जो है सुहाग जल से आरता करेंगे। और इसी टाइम पे ईश्वर भगवान का और गौरा माता का आरता गाया जाता है। सब स्त्रियां सुहागन मिलकर आरता करेंगे और सब पानी पिला देंगे एक एक बार करके। और उसके बाद जो भी आपने खाने में पकौड़े, पूड़े, हलवा, पूरी जो भी बनाया हो, 56 भोग हो, सब भगवान को झूठा करवाएंगे, उनको चढ़ाएंगे भगवान जी को। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये आपने जो सुहाग जल बनाया था उसके छींटे ज़रूर देंगे आप अपने सुहाग की चीज़ों पे। जैसे कि कहानी में भी कहा गया है, पार्वती माता ने छींटे मारे थे। तो आप ये सुहाग जल से अपने जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, हमारी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सब में इस तरह से थोड़े थोड़े छींटे लगा लेंगे। इससे जो है आपका सुहाग बढ़ता है। और सारी जितनी भी सुहागन स्त्रियां होंगी वो इस पे छींटे मारेंगी। और जो कुंवारी कन्या होंगी वो इस तरह से छींटे हाथ में मार के और गणगौर माता पे छींटे मारेंगी। अगर आपने पूरे 16 दिन की गणगौर पूजी है, तो आप इस तरह से सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाइएगा माता रानी को, गणगौर मैया को। कुंवारी लड़कियां पूजती हैं 16 दिन की गणगौर, या फिर जबकि शादी की पहली गणगौर आती है तब पूजी जाती है। और ये सामान आपको किसी मालन को देना है मिनस करके। और अब हम ये देखिए, एक लाल कपड़ा ले लेंगे छोटा सा इस तरह से, और ये हम जो है गणगौर माता की विदाई तैयार करेंगे। जैसे हम लोगों को जब विदा के टाइम पे अपने घर से विदाई मिलती है, ऐसे ही हम लोग गणगौर माता को विदा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 11 रुपये ले लिए हैं। आप सिक्के ही लीजिएगा, क्योंकि हमें इन्हें पानी में विसर्जन करना होता है। तो सिक्के लीजिएगा, अगर आप नोट लेंगे तो वो गल जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 11 रुपये रख लिए हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आप इस तरह से ये ले लीजिएगा। और आपने खाने में जो कुछ भी बनाया है, जिसमें आप पूड़े बनाएं या फिर आप गुने बनाएं, वो सब भी आपको इसमें रखने हैं। कई जगह पे क्या होता है, पताशों से भी पूजा जाता है। गुने और वो नहीं बनाए जाते, पताशों से बना बायना निकाला जाता है। तो पताशे रख लेंगे इसमें, गुने रख लेंगे, पूड़े रख लेंगे। तो आप जो भी आपके पास हो और जो भी आपने बनाया हो भोग के लिए, आप वो इसमें डालिए। साथ ही में आप थोड़ी सी दुर्वा घास डाल दीजिए, थोड़ी सी ये जो क्या कहते हैं, जौ अगर आपने बोए हैं तो वो डालिएगा। और इस तरह से ये एक पोटली तैयार कर लीजिएगा। ये माता रानी की विदाई है, दहेज है माता रानी का। तो हम ये इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। और ये हमारी जो है गणगौर माता की विदाई तैयार हो गई है। इस तरह से आप कपड़े में बांध के रख लीजिएगा। और अब ये जो हमने सुहाग जल बनाया था, उसमें से ये जो हमने सुपारी है और चांदी का छल्ला हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी हमने रखी थी, कौड़ी में और हल्दी की गांठ वगैरह, ये सब हम निकाल लेंगे। छल्ला चाहें तो आप पहन सकते हैं। और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, वो जहाँ भी आप अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं, पाठ पूजा की या फिर तिजोरी वगैरह में या सेफ जगह में, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी संभाल के रख लीजिए। ये आशीर्वादी है माता रानी का, सुहाग जल का। तो ये सब चीज़ें हम कहीं सेफ प्लेस पे रख लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा सुहाग जल है, या तो इसे गाय के खूंटे पे सिलाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अगर आजकल गाय का खूंटा नहीं मिलता है, तो आप इसे छत पे कहीं पे भी इस तरह से गोल गोल घूमते हुए इसको जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं इससे। और ये जो हमारी 16 चीज़ों की हमने सुहाग की टोकरी बनाई थी, या ये आपको मालन को देनी है। जो मालिक हो नर्सरी वगैरह में होते हैं, वहाँ भी आप देंगे तो वहाँ भी वो मिल जाते हैं, ले लेते हैं। और इसमें आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रख दीजिएगा। और ये जो हमने, अगर आपने एक दिन की गणगौर पूजी है, तो ये जो हमारी मेहंदी यूज़ होगी और काजल यूज़ हुआ हुआ है और रोली है, ये आपको खुद अपने घर में यूज़ करनी है, अपने लगानी है। मेहंदी जो भी सुहागने हो वहाँ पे उनको उसी टाइम भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये माता का झूठा सुहाग है, ये तो आपको ज़रूर यूज़ करना ही चाहिए।
अगर आप बाहर जाके विसर्जन कर रहे हैं तब भी आप इस तरीके से दहेज वगैरह बनाएंगे, और बाहर अगर आपके आसपास कोई तालाब, कुआं या ऐसी जगह है जहाँ पानी का सोर्स है तो आप वहाँ जाके विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप घर पर ही इस तरह से बहुत सरल तरीके से विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पानी ले लेंगे, साफ पानी लेना है। और अब हम इसमें इस जल में थोड़ा सा ये हमारा सुहाग जल डाल लेंगे, क्योंकि कच्चा दूध, गंगा जल, फूल हमने सब कुछ इसमें डाल ही रखा है, जो कुछ भी हमें चाहिए होता है। तो ये हमने इसमें डाल लिया है सुहाग जल थोड़ा सा। आप भी ये सुहाग जल इसमें ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें और थोड़े फूल वगैरह डाल सकते हैं। और बाकी अब जो भी हमारा भगवान को हमने चढ़ा रखा था, इतने दिन से पूजा की थी, तो हम ये इसमें फूल डाल लेंगे। ये ध्रुवा घास है जो हमने छींटे लगाए थे, ये भी जो होंगी ये भी हम इसमें विसर्जित कर देंगे। आपको जितनी भी चीज़ें हुई ये सब भगवान का, माता रानी का जो है दहेज कहा जाता है, तो ये आपको रखना नहीं है, ये सब आपको माता रानी के साथ विसर्जित करना होता है। तो हम ये सब भी यहाँ पे रख लेंगे। और अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते अपनी मूर्तियों की, आप चाहते हैं कि हम अपने पास ही संभाल के रखें, तो आप इनको एक फेरी बाहर की घुमा के ज़रूर लेके आइएगा। तुलसा जी के पौधे के पास थोड़ी देर बिठा के, विश्राम करा के, तब घर में लेके आइएगा इन्हें। और मुंह बिटलवा के इनका, बाहर से कुछ खिला के वहाँ तुलसा जी के पौधे के पास बिठाइएगा गेट के पास। और फिर उसके बाद इनको कुछ मुँह में खिला के, मुँह बिटलवाना कहते हैं जिसे, फिर उसके बाद इन्हें आप घर के अंदर ला के रख सकते हैं। और ये देखिए, जो भी हमने ध्रुवा घास वगैरह, फूल वगैरह बिछाए थे इनके नीचे, वो सब कुछ आप इस तरह से विसर्जन में डाल दीजिएगा। और ये जो हमने भगवान की पोटली बनाई थी वो भी डालेंगे। इसमें जो भी सामान था वो घुल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि खाने पीने का सामान है इसमें, या फिर इसमें जो है हमारा सिक्के हैं, तो वो पानी में बैठ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें घुल जाएंगी। तो ये पोटली भी हम ज़रूर विसर्जन में डालेंगे, तो ये डाल दीजिएगा आप इस तरह से। और ये देखिए, जिस पे हमने टिक्की करी थी वो कागज़ भी हम इस तरह से विसर्जन में डाल देंगे, और ये भी घुल जाएगा, गल जाएगा ये। और ये सारी चीज़ें मिलके जो है खाद सी बन जाएगी। और जो हमारे भगवान हैं, अब हम यहाँ पे ईश्वर भगवान जो है हमारे, उनको विसर्जित कर देंगे इस तरह से। तो आप पहले ईश्वर भगवान को विसर्जित कीजिएगा, और आप इस टाइम पे भजन गा लीजिएगा या गीत गाइएगा। और ये देखिए, ये हम गौरा माता को भी इस तरह से विसर्जन हमने कर दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं घुल जाएंगी, मिट्टी से बनी हुई हैं तो मिट्टी हो जाएंगी, और बाकी जो आपके सिक्के हैं वो आपके इसमें पड़े रहेंगे। और ये सारा जो पानी है आपको ये अपने पौधों में डाल देना है, और सिक्के भी आपके वहीं चले जाएंगे। तो जब भी आपके घर पे माली आता होगा तो माली को दे दीजिएगा, निकाल के कह दीजिएगा रख लेगा। और अगर आपको माली ना मिले तो आप इसे किसी मंदिर वगैरह में चढ़ा दीजिएगा, या फिर किसी गरीब वगैरह को दे दीजिएगा। और ये सुहाग जल का मैंने आपको बता दिया, आपको अर्घ देना है। तो इस तरह से हम अपनी माता रानी का घर में ही बहुत सरल तरीके से विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।